एक आदमी ने शादी के 2 साल बाद परदेश जाकर पैसा कमाने की बात अपने पिता से कही। पिता ने जाने की आज्ञा दे दी। वह अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने को चला गया। इसमें मेहनत करके उसने बहुत धन कमाया। 17 साल बीत जाने के बाद उसे संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दे दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया, इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं। मैं यहाँ ज्ञान सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया, यही मेरी कर्म भूमि भी है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई और उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने पहला ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय अपने नगर पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ, क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कमरे में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पांवों के तले से जमीन खिसक गई, आसमान फट गया। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा, मैं परदेश में इसकी चिंता कर रहा और ये अन्य पुरुष के साथ है, दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली, वार करने ही जा रहा था, उतने में उसे 500 असर्पियों से जो ज्ञान सूत्र प्राप्त हुआ था उसकी याद आई। कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। और वह सोचने लगा। सोचते हुए उसने तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई तलवार और एक बर्तन गिरा पीछे से तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना लगता था, इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले मैं जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर बहुत क्रोधित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका, माथे से पगड़ी गिर गई और उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान को कोई आंच न आए, इसीलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे और पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का सूत्र उसे उस दिन महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए 500 सरपियां बहुत कम है। ज्ञान अनमोल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री राम कमेंट में अवश्य लिखें। हर हर महादेव।